नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो पे। मेरा नाम है प्रकाश और आज की हमारी इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं IGNTU रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो यूजी वालों के लिए यहाँ पे पोर्टल ओपन कर दिया गया है। 9 तारीख को ही रात में ही इसे ओपन कर दिया गया था और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो लगभग 25 जुलाई को रखा गया है, जो इसका लास्ट डेट होने वाला है रजिस्ट्रेशन का। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कब से कब तक इनका रजिस्ट्रेशन होना है, उसके बाद इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब होने वाला है, उसके अलावा आपका लिस्ट वगैरह कब निकलेगा, और फिर हम बात करेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे पोर्टल पे करोगे और उसके साथ साथ क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगने हैं, अटैच करने हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो पे बताने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूजी वालों को जो रजिस्ट्रेशन है IGNTU में ओपन हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो होने वाला है वो 25 तारीख को होने वाला है। ठीक है, तो 9 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक आप IGNTU के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो रजिस्ट्रेशन का लिस्ट निकलेगा वो निकलेगा 30 जुलाई को। देखो, रजिस्ट्रेशन का लिस्ट का मतलब ये है जितने सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है IGNTU के पोर्टल पर उनका एक लिस्ट निकलेगा, वो निकलेगा 30 तारीख को। अब यहाँ पे 1 तारीख को जो आपको करना है कुछ ऐसे यहाँ पे लिखा है, काउंसलिंग ग्रीवेंस इफ एनी। इसका मतलब इस तरह से समझिए आप कि बाई चांस आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसमें कुछ मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए आप सुधार करवा सकते हैं। तो उसका यहाँ पे डेट रखा गया है 30 जुलाई से 1 जुलाई के बीच आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपने जो भी मिस्टेक वगैरह किए हैं उसका आप सुधार करवा सकते हैं। उसके अलावा आप 5 तारीख को 5 से 7 तारीख के बीच आपका क्या होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग, जो कि ऑफलाइन मोड में होने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं वो सारे के सारे ऑफलाइन होते हैं। वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकलता है। देखो कल के आता है, तो वो प्रोविजनल जो सिलेक्शन लिस्ट होता है वो फाइनल लिस्ट होता है। अगर उसमें जिस व्यक्ति का भी नाम आ गया है, जिस भी स्टूडेंट का नाम आ गया है, फिर वो क्या करेगा, वो अपना एडमिशन फी पेमेंट वगैरह करता है और अपना एडमिशन वगैरह कराता है। ठीक है, तो उसका जो डेट रखा गया है फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट का वो 12 अगस्त को निकलेगा। ठीक है, उनके वेबसाइट पे। उसके अलावा आपको एडमिशन फ़ी पेमेंट करना है। प्रोविजनल फर्स्ट जो सिलेक्शन लिस्ट निकला है उसका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है, जितने भी स्टूडेंट का फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है वो 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच अपना फीस पेमेंट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा वो निकलेगा 19 अगस्त को। उसके अलावा आपका जो एडमिशन फ़ी पेमेंट होने वाला है, जो सेकेंड राउंड में जिनका नाम आएगा वो लोग जब अपना फीस पेमेंट करेंगे तो वो लोग करेंगे 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक। तो सेकेंड जो प्रोविजनल लिस्ट निकलना है वो 19 अगस्त को निकलना है और उसी दिन से आपका जो है एडमिशन फ़ी चालू हो जाएगा 21 अगस्त तक। उसके बाद आता है आपका थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। तो देखो, थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन जो लिस्ट निकलेगा वो 25 अगस्त को निकलने का है। तो 25 अगस्त को निकलता है और उसी दिन से आपका एडमिशन फ़ी चालू हो जाएगा। थर्ड मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया है वो जो पेमेंट करेंगे वो 25 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है फाइनल ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इससे लेकर 31 अगस्त से लेकर आपको 3 सितंबर के बीच अपना जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपके अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में ले जाकर आपको सबमिट करने होंगे। ठीक है, तो उसका डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। उसके अलावा आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह होने वाले हैं, तो OBC, जनरल, EWS कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं उनका 600 रुपये लगने हैं रजिस्ट्रेशन में, और जो ST SC या थर्ड जेंडर या PWD कैटेगरी से आते हैं उनका 400 रुपये यहाँ पे फीस लगने हैं। ठीक है, उसके अलावा अब नीचे आओगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, तो काउंसलिंग के टाइम आप लोग को पता ही होगा क्या क्या लगने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो क्या क्या आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह कैरी करने हैं, तो 10th के मार्कशीट वगैरह हो गए, 12th के मार्कशीट वगैरह, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहे अब ST SC EWS OBC या जनरल का तो वैसे यहाँ पे नहीं है, EWS कैटेगरी तक दिया है। तो इनमें से किसी भी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगना कंपलसरी है। उसके अलावा आप PWD कैटेगरी के हैं तो भी आप लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा PWD कैटेगरी का।
उसके बाद आपका CUT UG स्कोर कार्ड जो होगा वो आपको यहाँ पे लगेगा। IGNTU CUT एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, जो आप इनके पोर्टल पे रजिस्टर किए हैं वो आपको यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जीरोक्स कॉपी आप लोग को करने हैं किसके, 10वीं के मार्कशीट 12वीं के मार्कशीट की जीरोक्स कॉपी लेके। उसके बाद है आपका जीरोक्स कैटेगरी सर्टिफिकेट, चाहे EST ST SC OBC या EWS कैटेगरी। उसके बाद आपको ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपको ओरिजिनल गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप लिया था, जैसे आपने 2024 में आपने अपना जो भी स्कूल का पास आउट किया है, तो आपने अगर 2024 में पास आउट किया है तो 1 साल आपने गैप किया है, उसका आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, उसके अलावा ABC ID की फ़ोटोकॉपी या फिर आधार ID की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ कुछ होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एडमिशन फ़ी रिसिप्ट होना चाहिए आपके पास, एडमिशन फॉर्म होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो एडमिशन फॉर्म वगैरह तो आपको डिपार्टमेंट से ही डायरेक्टली मिलता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा मेंशन कर दिया कि भाई कितने तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन होना है, कितने तारीख को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, कितने तारीख को आपका फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट निकल के आएगा। काउंसलिंग का मतलब ये समझो कि जितने सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है उसका लिस्ट निकल के पहले आएगा। उसके बाद 30 से 1 तारीख के बीच आपके जो लिस्ट में नाम या कुछ गड़बड़ हो चुका है तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे टाइम दिया गया है। 30 से 1 अगस्त के बीच आप बात कर सकते हो। उसके अलावा आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच होना है। उसके बाद आपका फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकल के आएगा, 12 तारीख को आएगा। अब 12 तारीख से 14 तारीख के बीच जिनका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आता है वो अपना फीस पेमेंट करेंगे। उसके बाद सेकेंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकल के आएगा 19 तारीख को। 19 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच आप लोगों को पेमेंट करनी है जिनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है। उसके बाद थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा 25 तारीख को। 25 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच आप लोगों को एडमिशन फीस पेमेंट करने हैं थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट वाली। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनल सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट वो 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के बीच आपको अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में सबमिट करने होंगे, तभी आपका एडमिशन कंफर्म हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ मैंने मेंशन कर दिया है। तो इसके अलावा हम अभी बात करते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इनके पोर्टल पे, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। अभी गाइस मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ से मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है, अब ये डायरेक्टली हम इनके वेबसाइट पे आते हैं। ठीक है, तो ये IGNTU के ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इन पे आके हम थोड़ा सा दिखाएंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन वाले पे पोर्टल पे जाना है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने हैं, कितने KB के आपको जो फाइल्स वगैरह हैं वो अपलोड करने हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं आपको। स्क्रीन पे हमारे IGNTU की ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है। ठीक है, और इसी वेबसाइट पे आने के बाद आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग UG डिप्लोमा, ऐसे करके लिखा है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस आता है देखने में। ठीक है, ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये अब थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करोगे ना, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को पहले बता दिया है डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट, स्कैन फोटोग्राफ लिखा है यहाँ पे, है ना, फोटोग्राफ बोला है तो इसमें फ़ोटोग्राफ आपके लगेंगे। क्या क्या लगने हैं वो आपको आगे पता चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम स्कैन सिग्नेचर, तो जो भी आप कागज़ पे साइन करोगे तो उसके भी फ़ोटो आप लोगों को अपलोड करने हैं, तो वो भी 500 KB का 500 KB का आप लोगों को अपलोड करना है। 500 KB का आपको फ़ोटोग्राफ, वही एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मतलब 10वीं 12वीं के जो मार्कशीट वगैरह हैं या फिर CUT स्कोर कार्ड जो हैं वो भी आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। 1024 KB के अंदर आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद है नीचे कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट जो भी है आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह
तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो और कैटेगरी वाइज भी। तो 2024 के भी, तो इसके अंतराल आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम बेस्ड ऑन सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका सीयूटी यूजी एप्लीकेशन नंबर हो जाएगा सीयूटी का। उसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा वही सीयूटी एप्लीकेशन नंबर वगैरह। उसके बाद आपका नाम यहाँ पे मांगेगा, अप्लीकेंट्स फुल नेम, आपका पूरा नाम लिख लेना है यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ आपका पूरा यहाँ पे डाल देना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे पूरा ये शो हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे है अप्लीकेंट्स ईमेल आईडी है ना, ईमेल एड्रेस वगैरह। तो आप वही ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करना जो एक्टिवली है, क्योंकि उस पर ही काफ़ी सारे नोटिफिकेशन वगैरह और बाकी काम में भी वही ईमेल वगैरह यूज़ होने वाली है, इसीलिए उसे ही यहाँ पे फिल करना। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पे वैसे टिक करके फिर आपको, और ये जो कैप्चर वगैरह दिए हैं इसको फिल करके आपको यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। जब आगे जाओगे आप तो आगे कुछ और आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है अभी। अब देखो यहाँ पे ना मेरे पास अभी कोई रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, तो अभी मैं ये फिल करके नहीं दिखा रहा हूँ, वरना मैं आप लोगों को पूरा फिल करके दिखाता कि कैसे कैसे आपको फॉलो करने हैं। और यही चीज़ अगर आप मोबाइल पे सर्च करोगे, ठीक है, ये जो एडमिशन वाला मैंने यहाँ पे खोल रखा है, तो मोबाइल में क्या होता है, क्रोम ब्राउज़र पे जाओगे, आइजेंटिव सर्च करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, जैसे ये आता है ना रजिस्ट्रेशन पे, वैसे ही क्लिक करोगे तो ऊपर का जो हिस्सा है ना तो पूरा वाइट वाइट दिखता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये एक्टिव नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हो, इस पर सारी चीज़ें यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग डेट भी दे दिया है कि 25 जुलाई को इसका लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है। अब यहाँ पे हम आते हैं तो क्या क्या फॉर्मेट वगैरह दे रहा है। तो देखो एक फॉर्म और है, मैंने यहाँ पे पीडीएफ के बेस पे एक फॉर्म और निकाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी है, नेम एंड एड्रेस द अथॉरिटी इशू इन सर्टिफिकेट, इनकम एंड असेस्ड सर्टिफिकेट टू बी एंड प्रोड्यूस बाय अ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, जैसे आप देख सकते हो। और ये किसके लिए है, यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए भाई, ये अलग से शायद इसमें मिलेगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, अगर जिसके पास नहीं है तो उसको मैं ये वाला प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्मेट, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसा मेंशन है भाई, तो इसे एक बार ज़रूर चेक कर लेना। इसका जो भी पीडीएफ वगैरह है मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, सबके लिए। STSC सर्टिफिकेट फॉर्मेट, देखो यार ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम अभी इसे डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से, ये इसको हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो यही बताना था। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा भी दी है। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इस वीडियो से मिल गया होगा, आई थिंक, मुझे लगता है। और अगर मिल गया है तो यार हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर लेना है, चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे के बहुत सारे अपडेट्स वगैरह आपको इसी चैनल के थ्रू देखने को मिलेंगे। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, तो यूट्यूब में आने से पहले ही वहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ों की अपडेट वगैरह मिल जाती है। तो इसीलिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, या फिर एक कॉर्नर पे मैं इसका QR कोड चिपका दूंगा, तो आप वहां से स्कैन करके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।